नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे कल जब मार्केट हमारा ओपन होगा तो किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कैसा मूवमेंट हमें मिल सकता है, उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए दोस्तों। फुल डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का लगाया हुआ है। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है। गैप अप कहाँ पर होता है, कल के हाई के ऊपर यहाँ पे गैप अप होता है। तो यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, 450 के आसपास तक गया और वहां से इसमें सेलिंग देखने को मिली। वापस ये कहाँ तक आता है, कल की क्लोजिंग के आसपास, और इसी जगह के आसपास ये पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कल की जो यहाँ पे क्लोजिंग थी उससे निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद ऊपर गया तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी यहाँ पे। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 370 से लेके ये 450 के आसपास ये गया। तो लगभग यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर करता है। फिर यहाँ से जब गिरता है तो वापस ये यहाँ पे 320-300 के आसपास तक वापस नीचे आता है। तो लगभग ये 150 पॉइंट की मूवमेंट नीचे भी देखने को मिलती है। लेकिन ये एक मूवमेंट आप छोड़ दो तो बाद में कुछ भी खास मूवमेंट यहाँ पे पूरे दिन निफ्टी ने नहीं दिखाई है। एक छोटी सी रेंज में, मतलब आप देखोगे 70 से 60 पॉइंट की ये रेंज थी और इसके बीच में ही पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन देता रहा। और जो कल की जो रेंज थी ये भी इसी के बीच में थी। तो यहाँ भी ये रेंज थी और यहाँ भी ये रेंज थी। आज ओपनिंग में थोड़ा सा ऊपर गया है, इसको छोड़ दे तो पूरा यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। दोनों यहाँ पे 300 से लेके 370 के बीच में। तो ये जो कंसोलिडेशन हुई है ये पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास हुआ है। ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास यहाँ पे नहीं था। अभी क्लोजिंग जो हुई है 24,325 के आसपास ही हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर आके बैंक ने यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी और पहली ही कैंडल में यहाँ पे ये ऊपर की मूवमेंट करता है। यहाँ से आप देखोगे ये जो लेवल है, ओपनिंग का लेवल 500 का है और यहाँ पे हाई जो लगता है वो 950 के आसपास का लगता है। तो यहाँ से ये पहली कैंडल ने लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया। फिर यहाँ से वापस इसी कैंडल के लो के आसपास का रिवर्सल भी हमें देखने को मिला। तो जो पहली कैंडल में यहाँ पे 400 पॉइंट का यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला और यहाँ पे उसके बाद की जो तीसरी कैंडल थी उसके बाद यहाँ पे नीचे का भी लेवल हमें वापस देखने को मिल गया। तो ये पहली मूवमेंट थी। तो इस मूवमेंट को आप इसमें छोड़ दो। फिर बैंक निफ्टी क्या करता है, एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करने लगता है। जो कल की यहाँ पे रेंज बनी थी ये भी रेंज इसी के आसपास थी, इसका अपर लेवल भी सेम है और लोअर लेवल भी यहाँ पे सेम है। तो इसी के बीच में बैंक निफ्टी ने भी पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया और पूरा दिन यहाँ पे छोटी सी रेंज में ट्रेड करने के बाद अभी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने 55,300 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 41 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का दोस्तों डेली का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है। एक बार ये 55,950 का इसने हाई लगाया, 56 को ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां से क्रॉस नहीं हुआ। स्टार्टिंग में इसने मूवमेंट किया था लेकिन अभी नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ये जो कैंडल जो बनी है ये कैंडल एक नेगेटिव कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल है। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जहां जाना है मार्केट को जाने देंगे। हमारा क्या लेवल है, हमारा लेवल है 54,000 नीचे के लिए, ऊपर के लिए 56,000। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि यहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा तो वापस 56 को ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो मूवमेंट था ये अचीवमेंट हो चुका है, ये अटेम्प्ट मार्केट ने कर दिया है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेट ही करना है इस रेंज का। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से अगर ये बैंक निफ्टी ने जो ये पैटर्न यहाँ पे अगर कंप्लीट हो रहा है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो जहाँ पे ये एम पैटर्न यहाँ पे अगर कंप्लीट होता है तो वापस यहाँ पे गिरावट की तरफ भी आ सकता है। अगर ये इसको यहाँ पे एम पैटर्न ना बनाए और एन पैटर्न से ही इसको अगर ये ब्रेक करे तो वापस ऊपर की भी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन हमें वेट करना है क्लोजिंग का, उसके बाद में ही हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाना स्टार्ट करेंगे किसी भी तरफ जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा।
बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी बार बार इसी जगह से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया और कल के यहाँ पे जो लास्ट का जो आवर था वहीं पे यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था। तो एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल इसी जगह के आसपास ओपन हो, यहाँ पे कहीं देखो ये जो क्लोजिंग हुई है 300 के आसपास, यहाँ पे कहीं ओपन हो और यहाँ से नीचे निकले, अगर नीचे निकलता है तो एक यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट जो रहेगा 55,000 के आसपास तक आप लगा सकते हो। लगभग 200 से 250 पॉइंट का ये मूवमेंट, वन वे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसी जगह के आसपास ओपन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर निकलेगा तो वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल का। ये जो अपर लेवल है ये कंसोलिडेशन का अपर लेवल है, ये आप छोड़ दो मूवमेंट, इस लेवल को यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ तक एक मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी सी कम क्वांटिटी या फिर आप 25% क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा सकते हो। अगर ये गैप अप हो जाए इसी जगह के आसपास जहाँ ये अपर लेवल है, तो यहाँ पे इंतजार करना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंतजार करना है, यहाँ पे वेट करना है, रेंज बनने देनी है। रेंज बनने के बाद ऊपर निकलेगा तो वापस इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे नीचे निकलेगा तो वापस इस लेवल को आसपास यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अगर ट्रेड करनी है तो बहुत कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करना। देखो मैं तो सोचता हूं कि यहाँ पे 10% क्वांटिटी ही यहाँ पे ट्रेड करूं, लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए, अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो जाए 55,100 150 के आसपास, यहाँ पे नीचे के लिए 55,000 का वेट करना है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा तो वापस इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में हम पहले मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे के लिए 55,000 के आसपास अगर रेंज बनती है, यहाँ पे रेंज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अगर फिर उसके बाद में 55 ब्रेक होता है तो हम नीचे की तरफ यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लगभग 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों निफ्टी का भी डेली चार्ट आप देखोगे, निफ्टी ने यहाँ पे ये जो जोन था इसको ब्रेक करने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली। देखो यहाँ पे 400 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक हमारे लिए ये यहाँ पे मूवमेंट जो हमें यहाँ पे मिलने वाली है वो हमें नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ पे पोजीशन कब बनानी है, जब यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग करे निफ्टी, वापस उसी लेवल के आसपास यहाँ पे अंदर आके क्लोजिंग यहाँ पे दी है। जो क्लोजिंग हुई है वो इसी रेंज के बीच में हुई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, नीचे के लिए 24,000, ऊपर के लिए 24,400, जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक हमें कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग मिले तो हम ऊपर की पोजीशन बनाएंगे, नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो नीचे की पोजीशन हम यहाँ पे नई पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में हमें शांति से बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप जबरदस्ती कुछ मत करना। अगर जबरदस्ती कुछ करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस ही होने वाला है। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी अगर इसके आसपास यहाँ पे ओपन हो 300 के आसपास, 300 से लेकर 370 के बीच में, देखो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है ना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पे कहीं ओपन हो और नीचे की तरफ ब्रेक करे तो 200 तक एक छोटी सी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से फिर देखना 200 के आसपास यहाँ पे कैसा बिहेव करता है। अगर और नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे एक और 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन इस जगह के आसपास ओपन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रुके और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो ये टारगेट, पहला टारगेट और सेकंड टारगेट ये लगा के अच्छी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। लगभग 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से ओपनिंग मिलने के बाद ऊपर निकलता है तो ये वापस इस हाई के आसपास तक जा सकता है, जो आज इसने हाई लगाया है, ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर यहाँ से आप ऊपर की ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखनी है। मैं यहाँ पे 25% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। इस हाई के आसपास मैं पूरी यहाँ पे एग्जिट करूंगा। अगर ये ओपन ही इस जगह के आसपास हो 400 के आसपास या 400 के ऊपर, तो यहाँ पे इंतजार करना है। देखो ये 400 एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे सस्टेन करना बहुत जरूरी होगा निफ्टी को। अगर ये सस्टेन करता है, टाइम बिताता है, रेंज बनती है, रेंज का अपर लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम ऊपर की क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी लेना पसंद करेंगे। यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो वापस इस जोन में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे नीचे के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिल जाए यहाँ पे कहीं 200 के आसपास, तो यहाँ पे पहली कैंडल देखना है। यहाँ पे क्या करना, पहली कैंडल देखना, पहली कैंडल बुलिश मिलेगी, यहाँ तक का टारगेट प्लान करके एक यहाँ पे पहले मूवमेंट के लिए आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे अगर रेंज बनती है, रेंज के बाद वापस नीचे निकलता है तो नीचे के लिए भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन नीचे के लिए यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, ऊपर के लिए पहली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, नीचे के लिए यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, तब हम यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय